सिस्टम भी होता है। बहरहाल इस वक्त हम रुख करेंगे रोड आइलैंड का, और रोड आइलैंड में इस वक्त हमारे साथ शोएब अंसारी जो कि तज्जियाकार हैं, रोड आइलैंड से मौजूद हैं। शोएब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे किस तरह की एक्टिविटी देखी जा रही है, आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट माना जा रहा है अमरीकी आवाम के हवाले से, और क्या पार्टिसिपेशन नजर आती है वहां पर? मौजूद हूँ अमरीकी रियासत रोड आइलैंड में, जो कि ईस्ट कोस्ट का हिस्सा है अमेरिका का। और यहाँ पर जो अमेरिका की 6 रियासतें हैं जिन्हें न्यू इंग्लैंड की रियासतें कहा जाता है, जिसमें मेन, वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड, मैसाचुसेट्स और कनेक्टिकट शामिल है। वो तमाम 6 रियासतें एक न्यू इंग्लैंड का हिस्सा कहलाती हैं, और उसके बराबर में ही न्यूयॉर्क शामिल। रोड आइलैंड में मौजूद हूँ। मौसम ठंडा है लेकिन सियासी दर्जा हरारत गर्म हो चुका है, और 7 बजे पोलिंग का आगाज हो चुका था और इस वक्त 7:15 हो रहे हैं। लोगों की, मैं जब यहाँ पहुंचा तो तकरीबन 6:50 हो रहे थे, और लोगों की लंबी कतार यहाँ मौजूद थी, जो इस बात का मजहर है कि एक बहुत ही बड़ा टर्न आउट हमें देखने में मिलेगा। पिछले इलेक्शन में 66% लोगों ने वोट डाला था, जबकि इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग कि मोर देन 66% लोग वोट डालेंगे। जैसा कि आपने बताया, पहले ही 7 करोड़ लोग वोट डाल चुके हैं, और इसी तरह रोड आइलैंड में तकरीबन 2 लाख लोग वोट डाल चुके हैं। टोटल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद यहाँ पर 8 लाख है, और अब पहले ही 2 लाख लोग वोट डाल चुके हैं। और आज जब 7 बजे जैसे ही दरवाजे खुले इस पोलिंग स्टेशन के, तो जो लंबी कतारें थी उन्हें अंदर ले लिया गया, और लोग बड़ी तेजी से बाहर आ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही लोग अंदर जाते हैं वैसे ही वोटर वोट कास्ट करके बाहर आ जाता है। तो इस वक्त लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। रेजर थिन, जो मकामी मीडिया लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, रेजर थिन और नेक एंड नेक मुकाबला है यहाँ पे। नहीं तो रेजर थिन और नेक जो जाहिर है कि वो इस तरह इस्तेमाल की जाती है स्विंग स्टेट्स के हवाले से, और जो बैटल फील्ड होती है वहां के हवाले से। ये बताइए कि बुनियादी तौर पर रोड आइलैंड जो है वहां पर किस तरह का एक सोच पाई जाती है? इधर डेमोक्रेटिक जो है वो एक ज्यादा पाए जाते हैं, या फिर रिपब्लिकन? वहां की आवाम किस तरह की है? जो रोड आइलैंड है ये न्यू इंग्लैंड का हिस्सा है, और यहाँ पर अवाम जो है वो कौमी सतह के मसाइल के बजाय जो मकामी सतह के मसाइल हैं उन पर ज्यादा फोकस करती है। इन मसाइल में इस्कात हमल का मामला आता है, तालीमी मसाइल आते हैं, इसके अलावा एनवायरनमेंट के मौसमियाती तब्दीली के मामला आते हैं, और फिर एजुकेशन के हवाले से बहुत अहमियत दी जाती है। इसकी वजह नहीं तो ये तो फिर ये अप्रोच तो फिर डेमोक्रेट्स की है ना? एग्जैक्टली, ये उन नेशन यहाँ के लोगों की ये डेमोक्रेट्स की तरफ जाती है, और ये डेमोक्रेटिक ही इलाका है, इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क भी डेमोक्रेटिक इलाका है। लेकिन इन तमाम रीजन में एक, जो आज सुबह में पोल देख रहा था, तो न्यू हैम्पशायर जो कि ये डेमोक्रेटिक पट्टी पे आता है, रीजन में आता है, वहां पे न्यू हैम्पशायर के कुछ मज़ाफ़ाती इलाकों में रिपब्लिकन के बरतरी लेने की खबरें सामने आ रही है, जो कि एक तो सवाल शोएब यहाँ पर यही बनता है कि एक डेमोक्रेटिक एरिया के अंदर अगर रिपब्लिकन, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर रेजर शार्प मुकाबले जो हैं वो हो सकते हैं, बैटलफील्ड हो सकती है, तो इसका मतलब है कि एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है, बड़े लोग मुतहर्रिक हैं वहां पे, और दूसरा ट्रंप ने बड़ा काम किया है फिर वहां पर। जो सबसे बड़ा मामला सामने आया है इमरान, वो मकामी सतह पे, जिसपे मकामी लोगों को एक मुश्किलात का सामना आया है, वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। पाकिस्तान में महंगाई हम देखते हैं, दुनिया भर में महंगाई, इसी तरह मकामी सतह पर अमरीकी अवाम को भी दूध लेने में परेशानी आई है, और अंडे और जो गैस की कीमतें हैं, घरों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। इसकी वजह से जो कोविड के बाद का जो फिनोमिना था, वो कोविड के बाद अमरीकी हुकूमत ने बहुत पैसा दिया अवाम को, जब वो पैसा खत्म हो गया तो वो परेशान हो गए, और वो ये समझ नहीं पाए कि ये तो चीजें अब होनी थी। कोविड के बाद पूरी दुनिया में तब्दीली आई है, तो इस वजह से उनका एक गम गुस्सा पाया जाता है डेमोक्रेट्स के खिलाफ, के उनकी वजह से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। ये बहुत बड़ी वजह है कि लोग, यही वो कन्विंसिंग पॉइंट्स होंगे जो इस वक्त आप यहाँ पर कह रहे हैं। अच्छा, अब पार्टिसिपेशन सुबह दोपहर शाम, क्या
جو ہے وہ وقت زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور ارلی مارننگ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پاکستان میں اگر کمپیئر کریں تو یہاں 12 بجے سے پہلے تو لوگ اٹھتے نہیں ہیں، الیکشن والے دن تو ایک عجیب انجوائمنٹ ہوتی ہے ہمارے یہاں، اور وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک ووٹ کاؤنٹ کرو، اور جس طرح سے کوشش کی جاتی ہے ارلی ووٹنگ، پھر پولنگ ڈے یا آن لائن یا پوسٹل، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس طرح سے میکسیمم پارٹیسپیشن ہو اس معاشرے میں، تو یہ تو ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ جی بالکل، پاکستان کے برعکس یہاں پہ جو روڈز پہ پارٹی ترانوں پہ رقص نہیں ہوتے، یا پھر جھنڈے نہیں لہرائے جاتے، یا پھر ریلیاں نہیں نکالی جاتی، ایسا نہیں ہوتا۔ بڑی روٹین کی زندگی ہوتی ہے، لوگ اپنے آفس سے جاتے ہیں، صبح جاتے ہوئے ووٹ ڈال دیتے ہیں، پھر اپنے آفس چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کو روڈز پہ یا پھر شاہراہوں پہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی، لیکن لوگوں کے گھروں میں، دفاتر میں ایشوز پر ڈسکشن لازمی ہوتا ہے۔ مطلب لوگ اپنے دفتروں میں جا کے ایشوز کو ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میرے ساتھ ایک لوکل ووٹر بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم اس سارے معاملے بالکل، شیور، وائی ناٹ، وائی ناٹ، وائی ناٹ، وائی ناٹ، وائی ناٹ۔ وی ہیو اے لوکل ووٹر، Raymond Shadow. Briefly, can you explain that who you're going to vote and what issues do you think that are more important? شعیب انصاری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں روڈ آئلینڈ سے، اور وہاں پر جو مقامی ایک ووٹر ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، ایک حسن ہوتا ہے، ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے، ایک ذمہ داری، اور اس معاشرے میں یقینی طور سے لوگ ووٹ کو ایک ذمہ داری سمجھ کر ووٹ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شعیب انصاری موجود ہیں۔ شعیب انصاری، اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے یا پولنگ اسٹیشنز ہیں ان پہ سیکیورٹی کے حوالے سے اس طرح کا کیا انتظام ہوتا ہے؟ کوئی ایسا خاص سیکیورٹی کا انتظام یہاں پہ نظر نہیں آتا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ جو نیو انگلینڈ کی ریاستیں ہیں، روڈ آئلینڈ ہے، یہاں پہ امن و امان کے حساب سے امریکہ کی ون آف دی بیسٹ ریاست کہلاتی ہے یہ۔ اس وجہ سے یہاں پہ جو پولنگ اسٹیشن کے باہر کوئی خاصا سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جو ووٹر ووٹ دینا چاہتا ہے وہ اندر جاتا ہے، ووٹ دے کے لگ بھگ ودن 5 منٹ وہ باہر آ جاتا ہے، اور کوئی ایسی سیکیورٹی نہیں ہے۔ یہ یقینی طور پہ جو سوئنگ اسٹیٹس ہے، جہاں پر جیسے کہ پینسلوینیا کی بات کی جا رہی ہے، وہاں پہ ایک ڈیموکریٹک اور ریپبلکن کے ووٹرز کے درمیان کلیش کی اگر صورتحال ہو بعض پولنگ اسٹیشنز پہ، تو وہاں پہ یقینی طور پہ لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز وہاں پر ہوں گی۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے شعیب اس وقت، اور شعیب انصاری سے ہم مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے، پورے دن کیا ایکٹیویٹی رہتی ہے، کس طرح سے وہاں پر اس وقت اس پورے الیکشن کو دیکھا جا رہا ہے، اور عوام کی پارٹیسپیشن کس طرح سے دیکھی جا رہی ہے۔ اس پورے معاملے کو ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، آج کی اس ٹرانسمیشن میں ڈسکس کریں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔